हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ क्लास 7 आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 राइटिंग स्किल्स कॉम्पोजिशंस। ठीक है, कॉम्पोजिशंस एंड कॉम्प्रिहेंशन। बेटा राइटिंग स्किल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें लेटर भी हो सकता है, डायलॉग राइटिंग हो सकती है, आर्टिकल राइटिंग हो सकती है, या कोई पैराग्राफ राइटिंग हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी राइटिंग स्किल्स के अंदर आती हैं। मीन्स हमें कितने अच्छे से हम किसी चीज़ को लिख सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर हम कितना किसी चीज़ को कितने अच्छे से लिख सकते हैं, उसके कितने अच्छे वर्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लेटर राइटिंग। ठीक है, हमारे लेटर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स के होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो हम किसी सीनियर को देते हैं, किसी ऑफिशियल लेटर होते हैं ये सारे, जैसे लेटर टू गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस में हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, कस्टमर्स के लिए हो गया, एडिटर यानी कि न्यूज़पेपर के लिए हो गया, या हम जो अपने प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हैं, या अब किसी हायर अथॉरिटी के लिए जो हम लेटर्स लिखते हैं वो सारे बेटा फॉर्मल लेटर्स होते हैं। ठीक है, और जितने भी हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को या रिलेटिव्स को लिखते हैं वो सारे हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो हमारे कोर्स में दोनों लेटर्स हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। पहले हम आज देख लेते हैं कि फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या इसकी नीड्स होती हैं, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी लाइंस हम फॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू। हम किस किस कंडीशन में फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। मेक जॉब एप्लीकेशंस, हमें जॉब चाहिए, जॉब के लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी है, या हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और हमें जॉब के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो फॉर्मल एप्लीकेशन होती है। तो हम जॉब के लिए जो एप्लीकेशंस लिखते हैं उसे भी फॉर्मल लेटर कहते हैं। बेटा लेटर और एप्लीकेशन में फ़र्क होता है। एप्लीकेशन होती है छोटी सी, जो 4-5 लाइन की आप पहले लिखते थे ना क्लास स्कूल में, सिक लीव की, कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज फॉर द मैरिज एंड फॉर द टीसी और फी कंसेशन, ये सब होती हैं एप्लीकेशंस जो छोटी छोटी सी होती हैं। लेटर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा सा इलेबरेट करके लिखना। इलेबरेट का मतलब होता है उसमें सारी चीज़ें आ जाएं, अच्छे से समझाना किसी चीज़ को। ठीक है, लेटर का मतलब यही होता है, यानी कि पत्र जिसमें सारी चीज़ें लिखी हों, प्रॉब्लम भी लिखी हों और उसके सॉल्यूशन भी लिखे हों। ठीक है, ये होता है लेटर। तो हम किस किस चीज़ के लिए लेटर लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर। हम जॉब एप्लीकेशन के लिए लिख सकते हैं। गेट आउट प्रॉब्लम एड्रेस्ड सीक रेडरेसल टू डैम, यानी कि किसी प्रॉब्लम को आपको किसी को बताना है, लाइक हमारे मोहल्ले में या हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसे वो लेटर लिखना चाहते हैं। वाटर की प्रॉब्लम है, या गली में वाइल्ड डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम जिससे किसी को सारे एरिया परेशान हो या लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशंस के लिए हम लेटर लिखते हैं किसी ऑफिसर को या किसी ऑफिस में, तो वो इस टाइप के लेटर्स होते हैं। इन्फॉर्म अदर्स, यानी कि हम किसी चीज़ को किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। एक्सप्रेस आर व्यूज़ ऑन पब्लिक इशू, कभी कभी हमें पब्लिक इशू पर भी लेटर लिखना पड़ता है। लाइक हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शराबी रहते हैं, शराब पीकर मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह के इशू को हमें अपने एरिया के इंस्पेक्टर को बताना है, या अपने एरिया के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन है, उन्हें बताना है। तो हम इसके लिए जो लिखेंगे वो ऐसा वाला पब्लिक इशू वाला लेटर होता है। सेंड रिप्लाइज, कभी कभी हमें जैसे जॉब एप्लीकेशन आई और हमें वो जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, तो जो हम रिप्लाइज भेजते हैं उसके बदले वो रिप्लाइज होते हैं। बुक या सप्लाई ऑर्डर्स, लाइक हमें जैसे हमारा बुक वाला है स्कूल में, उसे क्या करना है, हमें उससे बुक लेनी है, बहुत सारी बुक्स एक साथ मंगानी है या मैनुअल्स मंगाने हैं, तो हम उसे जो लेटर लिखेंगे ऑर्डर करने के लिए कि हमें इतनी सारी बुक्स चाहिए, वो बुक की क्वांटिटी वगैरह उस लेटर में लिखेंगे। तो इस तरह के लेटर भी फॉर्मल लेटर होते हैं। दूसरा होता है परसुएड अदर्स, यानी कि किसी चीज़
किसी चीज़ को हम किसी और के हित में दे रहे हैं, किसी और को उस चीज़ का मालिक बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लेट लिख सकते हैं। मेकिंग इंक्वायरीज़ यानी कि हमें किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, लाइक हमें टूर पर जाना है और हमें ट्रैवल कंपनी से इंक्वायरी चाहिए कि कितने दिन का टूर है, क्या टिकट होगा, या हमें कोई कंप्यूटर कोर्स करना है और उस इंस्टीट्यूट से हमें पूरी इंक्वायरी चाहिए कि कितनी फ़ीस है, कितने टाइम का कोर्स है, तो इसमें भी हम एक लेटर लिख सकते हैं। इस कंडीशन में भी सेंड ब्रोशर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, यानी कि अपनी ब्रोशर्स होते हैं जो अपने पैम्पलेट्स होते हैं या इन्फॉर्मेशन जब हमें किसी को भेजनी है, तो इस कंडीशन में भी हम लेटर लिख सकते हैं। ये कंडीशंस थी स्टूडेंट, जिस कंडीशंस में हम एक फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के लिए भी हम फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं ऑफिसर्स को, बुक किसी चीज़ का ऑर्डर करने के लिए लिख सकते हैं, किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए लिख सकते हैं, या कोई कंप्लेंट करने के लिए भी हम फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। तो अब ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मल लेटर हम कब कब किस किस कंडीशन में लिखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट यानी कि किस फॉर्मेट में हम उसे लिखते हैं। सबसे पहले जब भी हम लेटर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस। नेवर पुट योर नेम बिफोर एड्रेस। अब आपको अपना नाम यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखना है। ठीक है, आप हैं, जैसे आप लेटर लिख रहे हैं तो आप सिर्फ अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप डेट डालेंगे, फिर आप रिसिप्ट एड्रेस लिखेंगे, यानी कि जो रिसीव कर रहा है इस लेटर को उसका एड्रेस लिखेंगे। उसका नाम और डेजिग्नेशन यानी कि उसकी क्या पोस्ट है वो आप पूरा लिख सकते हैं जो लेटर को रिसीव करेगा। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस सब्जेक्ट के ऊपर इस लेटर को आप लिख रहे हैं, और उसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि सर और मैम लिख के, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम लिख के लेटर की लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब लेटर लिखते समय, लेटर स्टार्ट करते समय सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है सेंडर का एड्रेस। सेंडर यानी कि जो भी उस लेटर को लिख रहा है, बस आप नाम नहीं लिखेंगे, अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे, डेट, इसके बाद आप डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद आप रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे जो उस लेटर को रिसीव करने वाला है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के किस विषय पर आप ये लेटर लिख रहे हैं, यानी कि शॉर्टेज ऑफ वाटर लिख रहे हैं या इंक्वायरी लेटर है या कंप्लेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डियर सर या डियर मैडम लिख के लेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेटर किस किस तरह से हो सकता है बच्चों? बॉडी ऑफ लेटर ऐसी हो सकती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। जब आप सबसे पहले आप लेटर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे। अगर कोई कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं आप तो सबसे पहले प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपको। फिर रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम से आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, और फिर सजेशंस भी देंगे कि क्या सजेशन हम कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, और फिर लेटर को क्लोज कर देंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बॉडी ऑफ लेटर तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब आपकी बुक में हैं कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। The government has banned the use of loudspeaker, but this nonsense continues and disturb you in your studies. Like यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया है लाउड स्पीकर्स को, बट फिर भी उनका जो शोर है वो कंटिन्यू है और आपको आपकी स्टडी में डिस्टर्ब करता है। मेक अ कंप्लेंट टू द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ योर एरिया। आपको अपने एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर को कंप्लेंट करनी है कि हमें स्टडी में प्रॉब्लम होती है लाउड स्पीकर की वजह से। ठीक है, यहाँ एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया है, आप अपनी मर्जी से अपना एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, ये सेंडर का एड्रेस है सबसे पहले, यानी कि जो इस लेटर को लिख रहा है, 3A राजकिला अपार्टमेंट न्यू दिल्ली, ये उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया। ठीक है, फिर डेट लिखनी है हमें, मैंने बताया फॉर्मेट में, पहले एड्रेस ऑफ सेंडर, उसके बाद डेट, फिर एड्रेस ऑफ रिसीवर, कौन रिसीव करेगा इस लेटर को, द स्टेट हाउस ऑफिसर यानी कि SHO करेगा, सदर पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये रिसीवर का एड्रेस। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है हमारा सब्जेक्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट नॉइस पोल्यूशन, हम कंप्लेंट कर रहे हैं अगेंस्ट नॉइस पोल्यूशन। फिर सर, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यानी कि इस लेटर के थ्रू मैं आपका ध्यान बताना चाहता हूँ नॉइस पोल्यूशन की तरफ। बीइंग कॉज्ड बाय अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन दिस एरिया, के मना करने के बावजूद भी इस एरिया में नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है लाउड स्पीकर से।
तो everyone is aware that prohibitory ban between 10 PM to 6 AM, ये सब लोग जानते हैं कि 10 बजे से लेके 6 बजे तक जो है बैन है ये लाउड स्पीकर। एज अ रिजल्ट द रेजिडेंट ऑफ द एरिया डू नॉट गेट पीसफुल स्लीप एंड स्टूडेंट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, कि इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलते हैं कि लोग जो हैं वहाँ के शांति से सो भी नहीं पाते और स्टडी भी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ कि आप इसके यूज़ पर स्ट्रिक्टली बैन लगा दीजिए। योर्स फेथफुली, आप अपना नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, नाम की जगह आप लिख देंगे XYZ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इस लेटर को लिखते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे जो इस लेटर को लिख रहा है, फिर डेट, और फिर जो इस लेटर को रिसीव कर रहा है वो लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि क्यों लिख रहे हैं इस लेटर को, फिर सर मैम लिख के लेटर की लैंग्वेज। एक बात और देखिए कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो बिल्कुल सीध में आते जा रहे हैं, तो आपको ये नीचे तक भी ना बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ तक बिल्कुल सीध में लिखना है। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा आप इससे पहले, ताकि सब चीज़ें आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इधर लिख दिया फिर ये से इधर लिख दिया फिर इसे इधर लिख दिया, ये बिल्कुल एक सार आने चाहिए। ठीक है, इस लेटर को आप कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंडेमिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना चाहते हैं कि ट्री के कटने से क्या क्या हो रहा है। तो फिर से कोई भी एड्रेस लिख लीजिए, 52 बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट कोलकाता, और ये तो है सेंडर का एड्रेस। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, इन्होंने डेट नहीं लिखी है, ये है रिसीवर का एड्रेस। सब्जेक्ट क्या है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कि ट्रीज कटिंग डाउन किए जा रहे हैं। ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस द डिफ़िकल्टीज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू मैं ये एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को कटने से क्या क्या नुकसान है। बाय कटिंग डाउन ट्रीज वी रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पेड़ों के कटने से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है प्रॉपरली। द एंटायर बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब, जितना भी इकोसिस्टम है हमारा वो सब डिस्टर्ब हो चुका है। इफ़ ट्रीज आर कट डाउन, अगर ट्री इसी तरह से कटते रहे। द सॉयल ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, जो हमारी मिट्टी है वो भी अफेक्टेड हो चुकी है। इट लूजेज इज फर्टिलिटी एंड फर्मनेस, यानी कि जो उसके अनाज पैदा करने की ताकत है वो भी ख़त्म हो चुकी है पेड़ों के कटने से। ठीक है, इसी तरह से अपनी सारी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि हमें पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। इनफॉर्मल लेटर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे कि फॉर्मल लेटर हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो जो आपका कॉपी के लिए वर्क है स्टूडेंट्स, ये ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो इसीलिए सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो पहले का इंग्लिश ग्रामर का काम था, जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी, वो किसी ने भी सॉल्व करके नहीं दिखाई है मुझे। भविष्य, मेमनत और शादाब अली, 3-4 बच्चे हैं जिनके अलावा कोई और मुझे वर्क करके नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला वर्क है कि आप बड़ी बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, चैप्टर नंबर 17 कॉम्पोजिशन, और इसके नीचे लिखेंगे लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, ये वाली हेडिंग डालेंगे और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ऊपर की चैप्टर नंबर वगैरह लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, और फिर ये वाली हेडिंग डालेंगे, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपने बुक से वर्क करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे, अपने कॉपी में करेंगे। इसका मैं कल आपको पिक क्लिक करके सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा इसे। अगर वैसे तो पेंसिल का लिखा हुआ है तो ध्यान से दिखेगा नहीं, वैसे मैं इस पर वीडियो पॉज कर देती हूँ, अगर आप लोग देख पाएँ तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को कल इसका वर्क ही मिल जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।